ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। हम लोग सवाल लेंगे। इसको थोड़ा सा सुनिश्चित तरीके से कर लेने दीजिए। कुछ सवाल लेते हैं। मैं पहले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरुआत करूंगी। आपके पास मैं जरूर आऊंगी। प्रांशु जी, आपका सवाल। इसको अगर और इलैबोरेट कर सकें कि इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये चाहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सकें कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट? देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ। यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे, जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि एक गैस सिलेंडर देके, 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम महिला हैं, वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। जयनेन्द्र सिंह, एबीपी, उनका हाथ उठा हुआ है। मैं आप सबके पास आऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैम, सवाल ये है कि 40% क्यों? मतलब 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? और एक सप्लीमेंट्री में ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा या नहीं। जनरली हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के नाम पर नेता अपनी पत्नियों को, अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर देते हैं, तो ये ना हो, इसके लिए आपने सोचा है, क्या कदम उठाएंगे? थैंक यू। देखिए, आपने दो सवाल किए। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है, एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया, कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती हैं, सारे निर्णय ले रही हैं। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की, और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है। तो इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती। सीमांत नकवी जी, भारत समाचार से। सब पुरुष पूछ रहे हैं।
नहीं, महिलाओं के पास इसके बाद आऊंगी आप लोग के पास। थैंक यू। मैम 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, ये सबने देखा, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। एएनआई से कामना जी, अब मुझे लगता है कुछ महिलाओं को चांस जरूर देना चाहिए। एएनआई से कामना जी। आप सबके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप ही के कोलीग्स हैं। कामना जी, मेरा सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही, मैं जानना चाहती हूँ जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहाँ पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लागू करेंगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रियंका जी, जातिगत आधार पर टिकट मिलते हैं, माफ करिए, एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, क्या वो जातिगत आधार पर दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पर दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। नहीं, एक शायद ये इंतजार कर रही थी जी। क्यों नहीं? आपको लड़ना है तो लड़िए। वो पीछे सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। वो आगे जाके देखेंगे। क्यों? मैं जब बताऊंगी, जब बताना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ, आप पूछिए मैडम। मैंने उनकी बेटी का जिक्र भी किया, आप शायद सुन नहीं रही थी। सॉरी, अरे वो लड़ना चाहेंगी तो जरूर। 1 मिनट रुक जाइए, उन्होंने जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने उनकी बेटी के बारे में क्या बातचीत हुई उसका पूरा जिक्र किया। सिद्धार्थ कालहंस जी, बिजनेस स्टैंडर्ड से यहाँ पे है। 2 मिनट बैठ जाइए, अभी वो पूछ रहे हैं, उनके हाथ में माइक है। प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आपके कोलीग एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा सा धैर्य और शांति रखिए। अभी रुक जाइए, वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं अपने विरोधियों को कहना चाहूंगी कि थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लें, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो या तो उसको टूरिज्म बोलते हैं या पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। अब कुछ नया ढूंढें। अब 2 साल हो गए हैं, बस वही दोहराते जा रहे हैं। थोड़े से क्रिएटिव हो जाए, कोई और आलोचना ढूंढे मेरे लिए। हम लोग सवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर लेंगे, ये एक ऐतिहासिक मुद्दा है। अगर आपका सवाल इस पर हो तो जरूर पूछिए। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। रोहित जी, नवभारत टाइम से रोहित जी। माइक दीजिए इधर। ये आप इस माइक पर पूछिए सवाल। आपके पास आ रहे हैं, अगला आपके पास। हेलो, आशा है कि 2024 में इससे ज्यादा होगा। आपका सवाल। हेलो, We are
are restricting, I'm sorry, but we are restricting questions only to this issue. No, this is a historic issue. I will not let any other questions be asked. Please respect my prerogative. This is a Shall we historic do issue. one thing? Shall we have a separate interview and I'll answer your question? We cannot have you. Next question, please. मैं समर्थ हूँ आज तक से। मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्य विपक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप इस मुद्दे पर अगर आपका सवाल हो तो जरूर हाथ उठाइए। आज ये ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझिए। आज तक आजाद हिंदुस्तान में 40% टिकट किसी भी पार्टी ने कहीं पर भी महिलाओं को नहीं दिया है। इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता को समझिए। प्रिंट से प्रशांत जी सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास माइक दीजिए। आपके पास भी आएंगे। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। अभी तो पत्रकारिता चल रही है ना। प्रियंका जी, आपने तो सवाल पूछा। मेरा सवाल ये है कि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं यही हूँ, आप पूछ लीजिए इसके बाद। प्रियंका जी, सवाल ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीना हो गया। लेकिन फैसला आज आप ये करती हैं कि 40% टिकट आप महिलाओं को देंगी। तो क्या जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया, क्या उनमें से कोई जेन्युइन नहीं थे तो 40% का फैसला करना पड़ा, या नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अभी क्लियर नहीं है कि किसी के साथ होगा या नहीं होगा, या जो भी पहले